औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान वसीम कुरैशी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक अपनी बरकतें, सआदतें और रहमतें लुटाता हुआ आगे की जारी बढ़ रहा है। बल्कि यूँ कहें कि अब इसका अख्ताम करीब है और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों बाद हम ईद की खुशियाँ मनाएँगे। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ मुख्तलिफ़ तंज़ीमात और जो NGOs हैं और मुख्तलिफ़ जो रफ़ाही इदारे और जो साहिब सरवत लोग हैं, वो गरीब गुरबा की मदद में बहुत ज़्यादा आगे आगे होते पेश पेश नज़र आते हैं, जो कि एक अच्छा अमल है। लेकिन यहाँ अगर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। यकीनी तौर पर गरीब गुरबा का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तादाद वो सफ़ेद पोश और मिडल मैन लोगों की है, जो दरमियान में है, ना गुरबत में है, ना अमीरी में है, ना गरीबी में है, बीच में है। उनके साथ सबसे ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और ये वो लोग हैं जो ना ही राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं, ना ही ये किसी से सवाल करते हैं कि हमें कुछ चाहिए। इन लोगों के बारे में सोचना ज़रूरी है और मैं दरख्वास्त करूँगा जितनी भी तंजीमात हैं, ये साल तो तकरीबन ये रमज़ान मुबारक तो अख्ताम की जानिब है, इस बारे में भी सोचना उन्हें चाहिए था। लेकिन खुशकिस्मती से ज़िला मीर बख्वास की तहसील कोट ग़ुलाम मोहम्मद में बिल्कुल ऐसा देखने में आया। और कोट ग़ुलाम मोहम्मद में जो बज़्म रज़ा तंजीम ने मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने सफ़ेद पोश लोगों के लिए इस तरह के इक़दाम किए और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग। तो मैं बिल्कुल इस तरह आपको बताता चलूँ कि कोट ग़ुलाम मोहम्मद शहर में हर साल माह रमज़ान मुबारक में नाज़िम अमीर हसन कायम खानी और इंजीनियर हाजी इफ्तिखार अहमद कायम खानी जो है वो अपने ज़ाती अखराजात से रमज़ान बचत बाज़ार लगाते हैं। और इस साल 8वां बचत बाज़ार भी लगाया गया, जिसमें कोट ग़ुलाम मोहम्मद समेत गिरदुनवा, डिगरी, जुड्डो, नौकोट, समारो और दीगर शहरों से भी शहरियों ने आकर ख़रीदारी की। और ये बचत बाज़ार बिला रंग व नस्ल, मज़हब, अमीर गरीब सब के लिए है, क्योंकि इसमें किसी का कोई ताउन नहीं लिया गया। महज इंसानियत खिदमत के लिए ज़ाती खर्च से चलाया जा रहा है। यहाँ हर बंदा ख़रीदारी कर सकता है। इस बचत बाज़ार की कामयाबी यहाँ के नौजवान वालंटियरिंग का है। जो वालंटियर है वहाँ पे वो फ़ी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं और इस यहाँ पे जो वालंटियर जो है, जो रज़ाकार जो काम कर रहे हैं, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका, अफसरान, सहाफ़ी, वो लोग वहाँ पर रज़ाकार के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है, जो कि बाकी जगहों पर देखने में नहीं आती है। और इस बचत बाज़ार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मगरिब के फ़ौरन बाद और अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है पैकिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है, जो सुबह तक जारी रहता है, यानी कि अफ्तार के बाद से सहरी तक। उसके बाद चंद घंटे ये लोग आराम करते हैं और फिर 9 बजे ये बचत बाज़ार आवाम के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर किचन का, ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान जो है वो बाज़ार से कम कीमत पर दस्तयाब है। ये वही बात है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो गरीब जो मिडिल तबका होता है, सफ़ेद पोश, उन्हें अगर आप कहेंगे कि 100 रुपये से हम फ्री में दे रहे हैं तो वो आपसे नहीं लेंगे। अगर आप उसे कहेंगे भाई हमने रियायती निर्खों पे दे रहे हैं 100 वाली चीज़ 50 रुपये में, तो वो खुशी से लेते हैं। मतलब ये वो खामोश नेकी है जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो बज़्म रज़ा कोट ग़ुलाम मोहम्मद के जितने भी दोस्त हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इस हवाले से कि उन्होंने एक अच्छा जो है अमल किया है। और बाकी जो तंजीमात हैं उन्हें भी दें। बेशक मेरा मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि आप उन्हें ईदी ना दें, जो जिससे आप देखते हैं कि हम तस्वीरें देखेंगे कि ईदी की पैकिंग हो रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, ईद के कपड़े दिए जा रहे हैं, ईद के चप्पलें दिए जा रहे हैं, दिए जाए, मैं इसका इनकारी नहीं हूँ। लेकिन जो सफ़ेद पोश है उसका मतलब हम कहीं वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथ नहीं फैलाता, ये लाइन में खड़ा नहीं होता सफ़ेद पोश। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बताया था कि ये इस तरह इसके रात पर फिलिंग पैकिंग की जाती है सामान की, और सुबह के 9 बजे से लेकर फिर अफ्तार तक जो है यहाँ पर ये बाज़ार आवाम के लिए खोल दिया जाता है, जहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया इंतहाई कम नरखों में यहाँ पर आवाम को दी जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि इस बचत बाज़ार की तरसील को बहुत सारे कस्टमर तक पहुँचाने में जो रज़ाकार उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा, इस तरह के इक़दाम सरकारी सतह पर होने चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि रमज़ान में होते नज़र आते हैं। रमज़ान में इस तरह के इक़दाम जो है सरकारी सतह पर होने चाहिए ताकि रोज़गार को रिलीफ हो। अच्छा, जब हमारी टीम ने जब वहाँ पर विज़िट किया कोट ग़ुलाम मोहम्मद बचत बाज़ार का, तो वहाँ पर हमने अमीर हसन कायम खानी साहब से बात की, कुछ और लोगों से बात की, वॉलंटियर्स से बात की, रज़ाकारों से। तो पहले हम वो बातें सुन लेते हैं, बाकी बात हम आगे चल के करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया। हमारे बचत बाज़ार में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 8वां बचत बाज़ार इस साल लगाया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का। हम लोगों ने ये एक खिदमत खलक के हिसाब से या उस सोच के हिसाब से हम लोगों ने ये शुरू किया कि लोगों की परेशानियां बहुत है, महंगाई बहुत हो गई है, तो हमने ये बचत बाज़ार का आइडियाज़ बैठ के लिया हमारे दोस्तों से। तो इसमें ख़ासकर मेरा भाई इफ्तिखार और आमिर हसन और दूसरी टीम हमारी बड़ी इसमें शामिल है। तो इन लोगों ने ये सब ने मिल के ये प्लान किया और हमने फिर ये शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से मुसलसल हम ये कर रहे हैं। इसमें हमारे बचत बाज़ार में घर के किचन का तमाम आइटम है, मतलब आटे से लेके और जो स्वीट डिश तक तमाम, मतलब मसाला जात, तेल, ऑयल, नमक, चावल, घी, अपना दाल, बेसन, तमाम। और तमाम में कम से कम 30 से लेके 150 रुपए तक, जैसे खजूरों पे तो 200 रुपए का फ़र्क है हमारे पास, मतलब ये पैकेट पे भी और किलो पे भी। इसी तरह तमाम आइटम पे हम लोगों ने बहुत कम रेट्स पे इनको दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 20वां दिन है और इंशाल्लाह 2 दिन बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर ज़िंदगी रही तो फिर आगे लगाएंगे। और ये खिदमत के जज्बे के तहत है, इसमें ना हमारी कोई सियासत है, ना कोई हमारी बड़ाई के लिए हम करते हैं, ना हम किसी को बड़े से इफ्तिताह करवाते हैं। वरना होता है ना कि नाम के लिए तो फिर एक से एक बड़ी शख्सियत भी आ सकती है और हम इसके एडवर्टाइज़ भी करें। हम सिर्फ ये एडवर्टाइज़ करते हैं, डेट देते हैं कि इस डेट को हमारा बचत बाज़ार शुरू होगा और इस डेट को ख़त्म होगा। हमारे साथ जमसाबाद के लोगों ने बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरी पूरी टीम है, कितनों के मैं नाम बताऊं, माशाल्लाह। आप इधर भी देखो, इधर भी, लेफ्ट भी देखो, रात का टाइम है, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इनको हम बुलवा नहीं रहे, ये अपने खिदमत के जज्बे के तहत हमारे हौसला अफजाई के लिए आते हैं। तो मैं इन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ ये पूरे 22 दिन काम करते हैं। और आपका स्पेशली जो आप डिग्री से आए हो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का। हमें आपने आके यहाँ मौका भी दिया कि लोगों तक हमारी आवाज़ ही पूछे। थैंक यू कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये 8वां सालाना रमज़ान बचत बाज़ार है जो पिछले 8 सालों से लग रहा है। ये सिर्फ इंसानियत के जज्बे के तहत लगाया जाता है, जिससे तमाम मुसलमान, गैर मुस्लिम, अमीर, गरीब बिला तफरीक ख़रीदारी करते हैं। और हर साल यहाँ से हज़ारों लोग, हज़ारों घराने जो है ख़रीदारी करके लेके जाते हैं, इस रमज़ान बचत बाज़ार की वजह से उनको इस महंगाई के दौर में काफ़ी बड़ा रिलीफ हासिल होता है, क्योंकि इसमें किचन की तकरीबन तमाम अशियाँ हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, जो है बिलखसूस रमज़ान शरीफ में जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं। कुकिंग ऑयल्स हैं, दालें हैं, चावल हैं, चने वगैरह, बेसन, मतलब तमाम जो भी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें वो होती हैं। और यहाँ से सिर्फ कोट गुलाम मोहम्मद के सराउंडिंग नहीं, समारोह से भी लोग आते हैं, डिग्री झुड्डों से भी कुछ फैमिलियर लोग आते हैं, वो ख़रीदारी करके लेके जाते हैं। इवन जो यहाँ पर शुगर मिल में बाहर के लोग काम कर रहे होते हैं, कोई बदीन का, कोई हैदराबाद का, वो भी बाकायदा अपना महीने का राशन यहाँ से परचेज़ करके जाते हैं। काफ़ी रिलीफ मिलता है लोगों को। और हमारी कोशिश होती है कि इन दोस्तों को इस हवाले से अवेयरनेस करते रहेंगे, ताकि हमारे दीगर इलाकों में भी ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो। तो 8 साल से मुख्तलिफ लोगों ने हमारे से रब्ता भी किया, हमने कोशिश भी की, उन्हें इस मामले में गाइडलाइन भी देते रहे। ये एक बिल्कुल कार्य खैर के तौर पे लगाया जाता है। नाज़िम अमीर हसन खान जो कि सिटी के नाजिब रहे हैं दो दफ़ा कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद के, इसके पीछे तमाम तर काविशें, तमाम तर सरमाया उन्हीं का होता है। और हम तमाम दोस्त अहबाब जो हैं, हम एज ए वॉलंटियर इसमें काम करते हैं। और ये तकरीबन 20 से 25 दिन मुसलसल चलता है। दिन में सेल चलती है और रात को तकरीबन 2-2 बजे तक पैकिंग होती है। अब आप देख रहे हैं लोड शेडिंग है, लेकिन लोग कैसे पैकिंग में लग गए हैं। तो इधर यही मुसलसल सिलसिला चलता रहता है। और इंशाल्लाह जब तक ये वॉलंटियर्स और हमारे जो सरपरस्त आला नाज़िम अमीर हसन खान, कैम खानी, हम जब तक जुड़े हुए हैं, तो इस सिलसिले को इंशाल्लाह चलाते रहेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोट गुलाम मोहम्मद के अंदर 8वां रमज़ान बचत बाज़ार है बज़्म गौसिया के ज़ेर एहतमाम, और इसके सरपरस्त आला नाज़िम अमीर हसन कैम खानी है। हम यहाँ पर बतौर वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शहरी हैं, सहाफ़ी हैं और दीगर जो सियासी व समाजी शख्सियात हैं, वो भी यहाँ पर बतौर वॉलंटियर के काम करने आती हैं इस बचत बाज़ार के अंदर। और हम यहाँ पर बचत बाज़ार के अंदर जो ये खिदमत कर रहे हैं, ये रोज़ेदारों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बचत बाज़ार के अंदर नॉट प्रॉफिट है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा है। यानी कि जिस तरह जो चीज़ें आ रही हैं बिना प्रॉफिट के लोगों को तक पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और इस रमज़ान मुबारक के अंदर लोग जो ना बआसानी रोज़े सहरी भी कर सके और अफ्तारी भी कर सके। और इसी के सिलसिले के अंदर अभी भी आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग चल रही है, उसके बावजूद भी जना वॉलंटियर की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और वो यहाँ पर काम अपना जारी रखे हुए है। जबकि ये भी 2 घंटे के बाद लाइट आती है, लेकिन वॉलंटियर अपने काम के अंदर बिला किसी इंतज़ार के यहाँ पर काम करते हैं। और इस बाज़ार के अंदर बिला रंगो नस्ल, बिला किसी मज़हब के, हिंदू, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अमीर, गरीब,
सब यहाँ पर इस बचत बाज़ार के अंदर आके अपनी ख़रीदारी करते हैं। जी देखा आपने, ये इनके जज्बात हैं ये लोग। और मैंने जब वहाँ जाकर एक अंदाज़ा लगाया, ये भी इन लोगों का एक बड़ापन था जो इस बचत बाज़ार के मुंतज़मीन हैं। जब उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि आप कब कितनी अब तक सब्सिडी दे चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए इसे बस पर्दे में रहने दें। तो ये एक अच्छा अमल था। लेकिन जो वहाँ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने महसूस किया, लाखों रुपए की, मतलब मैं समझता हूँ कई लाखों रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोगों को सामान दिया गया वो करोड़ों में जाके बनता है। तो सब्सिडी जो दी गई है वो लाखों रुपए में, जो बहुत बड़ा, फिर इतना बड़ा एक सिस्टम को मैनेज करना ये बहुत बड़ा काम है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बज़्म रज़ा कोट गुलाम मोहम्मद के दोस्त और उनके जितने भी जो साथी हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया।